हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 4 से 6 सितंबर 4, 5 और 6 सितंबर का करंट डिस्कस करेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी, इन सब परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियोस जो हैं, ये क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स के आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ऑप्शन है दीप्ति जीवनजी, सुहास यतिराज, प्रीति पाल और शीतल देवी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये दीप्ति जीवनजी जो है, ये पैरा धावक हैं और इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, ये थर्ड पोजीशन पे आई हैं, जबकि यूक्रेन की यूलिया शूलियर, ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी ये फर्स्ट आई हुई हैं। जबकि तुर्की की आयसेल ओंडर जो है, इन्होंने रजत पदक जीता है, ये सेकंड पोजीशन पे आई हैं। और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे दीप्ति जीवन जी आई हैं, जिन्होंने ये 400 मीटर की स्पर्धा 55.82 सेकंड में पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कंपाउंड ओपन तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा, ये कैटेगरी है पूरी, में किस भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ऑप्शन है दीप्ति जीवनजी और सुहास यतिराज, शीतल देवी और राकेश कुमार, प्रीति पाल और माटेओ बोनासेना, और सुहास यतिराज और लुकास माजूर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी ने कंपाउंड ओपन तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा या मिक्स्ड टीम में जो है, इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, इन्होंने इटली के एलेनोरा सार्टी और माटेओ बोनासिना को हराकर जो है ये पदक जीता हुआ है। ठीक है, आप लोग जो है एटलीस्ट खिलाड़ी और खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, ये जरूर याद रखें। साथ ही साथ इन्होंने कौन सा पदक जीता हुआ है ये भी रखें। ये जो पैरालंपिक खेल चल रहे हैं, इसमें भारत का जो है वो प्रदर्शन बहुत अच्छा है और इसमें भारत ने कई सारे पदक जीते हैं। तो ये आपके लिए ज्यादा डेटा हो जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से याद करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का पूर्वानुमान विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.5%, 6.8%, 7% या 7.2%? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये वर्ल्ड बैंक का जो पहले का अनुमान था वो 6.6% का था। इन्होंने इसको 40 बेस पॉइंट या 40 आधार अंक बढ़ाकर अब जो है 7% कर दिया है। अर्थात इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास जताया है और इसके जो है विकास की दर को बढ़ा के 7% कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन्होंने डेटा दिया है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी, इसने भी 7% दी हुई है विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने भी 7% की वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर जो है अनुमानित की है। मूडीज ने थोड़ा और अनुमान रखा है, इन्होंने 7.2% रखा है। जबकि गोल्डमैन सैच्स है, इसने 6.7% जो है वो भारत की विकास दर का पूर्वानुमान रखा है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है महत्वपूर्ण संस्थाओं का जो भारत की विकास के लिए जो है इन्होंने पूर्वानुमान दिया है, सारा एक जगह है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा ये सारे करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डेटा है, इस सारे डेटा को पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ये नीचे संस्थान का टेलीग्राम दिया हुआ है, step_2_success, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है नीचे, उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। तो आप इस किसी भी माध्यम से हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जुड़ के ये सारे कंटेंट की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें एज इट इज रहेंगे, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित अपराजिता विधेयक किस अपराध से संबंधित है? भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी और तस्करी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ये जो अपराजिता विधेयक है, ये बलात्कार जैसे जघन्य अपराध से संबंधित है। अभी पश्चिम बंगाल में एक
बहुत ही निंदनीय घटना हुई, जिसके पश्चात पूरे राज्य में जो है वो आक्रोश की स्थिति है। और ऐसे ही समय में ये पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का पूरा जो नाम है या इसका जो शीर्षक है वो है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024। और इस विधेयक को 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ध्वनि मत से पारित किया हुआ है। ठीक है, अब पारित करने के बाद ये विधेयक जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर उसके बाद से ये कानून का रूप ले लेगा जब इनकी सहमति मिल जाएगी। और इस विधेयक में विशेष बात यह है कि यदि जो बलात्कार के आरोपी हैं या जो दोषी हैं, बलात्कार के आरोपी बोल रहा हूं मैं, जो बलात्कार के दोषी हैं, वो यदि पीड़िता को यदि वैसे केसेस में पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वो पीड़िता को अचेत या जो है इनकॉन्शियस कंडीशन में छोड़ के चले जाते हैं, तो वैसे दोषियों को क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी हैं उनके लिए बिना पेरोल के आजीवन कारावास का भी इसमें जो है वो प्रावधान है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इसमें प्रावधान है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बोला हुआ है कि जो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन है वो 21 दिनों के भीतर, जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है उसके 21 दिनों के भीतर ये एफआईआर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। साथ ही ऐसे मुद्दों पर जो है, ऐसे अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक अपराजिता टास्क फोर्स का भी जो है वो गठन किया जाएगा। ये राज्य के पुलिस बल में ही जो है एक विशेष बल होगा और इसे एक उच्च रैंक वाला अधिकारी जो है इसका नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। ये उम्मीद है कि जल्द कानून का रूप ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 5 सितंबर या 15 सितंबर? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म जो है वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और जैसे मैंने बताया ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद ये दूसरे राष्ट्रपति या सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? हरविंदर सिंह, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव, मरियप्पन थंगा वेलु? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये हरविंदर सिंह जी जो हैं, ये पेरिस पैरालंपिक खेल जो अभी आयोजित हो रहे हैं इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है और पैरालंपिक खेलों में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज बन गए हैं। ये इन्होंने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन फाइनल श्रेणी में जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है, और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या हैं, पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण जीता है तीरंदाजी में। इसके अलावा जो वर्ष 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने जो है इसी स्पर्धा में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। तो अब इन्होंने अपने खेल को अपग्रेड करके अपने पदक को भी अपग्रेड कर लिया है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक ही हमें साथ साथ देना ना भूलें। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये महाराष्ट्र राज्य में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, और ये महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस विहार के भीतर एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है, और ये जो विहार है ये कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है, मतलब उसी के जो है आधार पर इसको बनाया गया है। और इस विहार का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो सांची स्तूप से प्रेरित है, जो बिहार में सांची स्तूप है उस स्तूप से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो, इसका नाम है भारत टेक्स 2025, किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो भारत टेक्स 2025 है ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो, इसका आयोजन नई दिल्ली और नई दिल्ली में भारत मंडपम, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में
इंडिया एक्सपो सेंटर में इसको आयोजित किया जाना है और ये 14 से 17 फरवरी 2025 तक चलेगा, यानी आगामी वर्ष में इसका आयोजन होना है फरवरी माह में। और ये जो है ये सरकार और उद्योग के बीच क्या है, सहयोग है, एक कॉपरेशन है। और ये एक्सपो जो प्रधानमंत्री का 5F का विजन है उस विजन पर केंद्रित है, जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। और ये 5F है, फॉर्म से फाइबर या फॉर्म टू फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री या फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन या फैक्ट्री टू फैशन, और फैशन से विदेश या फैशन टू फॉरेन। तो ये 5 फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन, इन 5F विजन्स पर ये प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में बनने वाले वैदिक 3D संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? भारतीय शास्त्रों को संग्रहित करना या संरक्षित करना, भारतीय ऋषियों के योगदान को प्रदर्शित करना, भारतीय खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन डी है, ये उपरोक्त सभी, अर्थात भारतीय शास्त्रों को संरक्षित करना, भारतीय ऋषियों के योगदान को प्रदर्शित करना और भारतीय खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना, इन सभी उद्देश्यों से क्या है, वाराणसी में एक वैदिक 3D संग्रहालय का जो है निर्माण किया जा रहा है। ये जो संग्रहालय है ये वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय का जो मेन बिल्डिंग है, मुख्य भवन है, उस भवन में इसकी स्थापना की जाएगी। ये संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा, डेडिकेटेड होगा, जिसमें 16 संस्कार, 64 कलाओं और 18 विद्याओं के साथ साथ जो है भारतीय ऋषियों के योगदान के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगा। जो 16 संस्कार हैं जिनको षोडश संस्कार बोलते हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, जो 64 कलाएं हैं उसको भी देख सकते हैं, जो 18 विद्याएं जिसमें वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद आदि शामिल हैं, आप चाहें तो उन सबके भी डिटेल में नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। ठीक है, ऑप्शन है सिद्धार्थ अग्रवाल, हरविंदर सिंह, राकेश कुमार और अजीत सिंह। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये सिद्धार्थ अग्रवाल जी जो हैं ये इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। चूंकि सबसे उम्रदराज हैं तो इनकी उम्र जो है वो कितनी है, 49 वर्ष, 49 ईयर्स, और ये भारत के बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने 29 अगस्त को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 42 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे और 6 मिनट में पूरा किया है। बाकी एक ये फैक्ट जो है, एक स्पेशल फैक्ट है, ये इंग्लिश चैनल जो है ये इंग्लैंड के दक्षिणी तट, जो सदर्न कोस्ट है इंग्लैंड का, उसको फ्रांस के उत्तरी तट, फ्रांस का जो नॉर्दर्न कोस्ट है उससे अलग करता है। ठीक है, इंग्लैंड का सदर्न कोस्ट और फ्रांस का नॉर्दर्न कोस्ट, इन दोनों को क्या करता है, इंग्लिश चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहला गोल्ड हम लोग बात कर चुके हैं, तीरंदाजी में आया हुआ था। ठीक है, अब दूसरा गोल्ड जो है वो किसने प्राप्त किया है? प्रमोद भगत, योगेश कथुनिया, नितेश कुमार और डैनियल बेथेल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये नितेश कुमार जी जो पैरालंपिक एथलीट हैं, इन्होंने भारत का जो है दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरा शटलर हैं, और इन्होंने पुरुषों के एकल SL3 वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को हराकर ये पदक जीता है। तो इसमें पेरिस पैरालंपिक जो खेल हो रहे हैं उसके हमने 4 पदकों के बारे में चर्चा कर ली है। आप लोग जो है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इनकी एक लिस्ट बना लें, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जितने भारत में पदक आए हुए हैं, स्पेशली जो स्वर्ण पदक आए हुए हैं, इनके बारे में आपको खिलाड़ी किस कैटेगरी में उन्होंने पदक जीता है, ठीक है, ये आपके पास डिटेल जरूर होनी चाहिए। बाकी अगर आप चाहें तो ये सारे कंटेंट की PDF भी हमसे ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से आपकी PDF ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के कौन से विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लिया है? कौन से विमान, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ। ठीक है, ऑप्शंस हैं INS विक्रांत, P8I विमान, MiG-29 और सुखोई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारतीय नौसेना का वायुयान है P8I विमान। ठीक है, इस विमान ने जो है वो जो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास होता है वरुण, उसके 22वें संस्करण में इसने भाग लिया है। ये अभ्यास जो है वो 2 से 4 सितंबर के बीच भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। ये भारत फ्रांस का क्या है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
ये 22वां संस्करण है, अर्थात ये 21 बार पहले भी आयोजित हो चुका है और ये भारत फ्रांस के बीच में जो मैत्री संबंध है उस संबंध को ये दृष्टिगत करता है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जो फ्रंटलाइन जहाज है उसका नाम है आईएनएस तवर। तो इस आईएनएस तवर ने एक जहाज आधारित हेलीकॉप्टर या शिप बेस्ड हेलीकॉप्टर और P-8I विमान ने जो है वो इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है। ये P-8I विमान जो है इनको सबमरीन किलर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही सारे कंटेंट की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।